हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम स्टैटिक एरे क्रिएट करते हैं और कैसे हम डायनेमिक एरे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जब हम डायनेमिक एरे क्रिएट करते हैं, अगर उसकी मेमोरी को हम मैन्युअली रिलीज ना कराएं तो कैसे उससे मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए चलिए हम चलते हैं अपने कोड ब्लॉक के ऊपर। तो हम कोड ब्लॉक ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एम्प्टी फाइल लेते हैं। तो चलो एम्प्टी फाइल ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम इसको डॉट सीपीपी एक्सटेंशन में सेव करते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं। तो इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे डेमो डॉट सीपीपी। उसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद हेडर्स फाइल्स इंक्लूड करते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। तो आपकी पहली क्या है, stdio, ये हो गई। और सेकंड आपकी हेडर फाइल हो क्या हो गई, iostream। और उसके बाद क्या करते हैं, हम नेम स्पेस का यूज करते हैं, तो यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद क्या करते हैं, हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इस मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम को ले देखने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन लेंगे और उसको क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका रिटर्न टाइप मैं वॉइड ले रहा हूँ और नाम ले रहा हूँ उसका फन। ये हमारा एक फंक्शन हो गया और इसके अंदर मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ, डायनेमिक एरे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक पॉइंटर चाहिए होगा जो कि हमारे एरे के एड्रेस को कंटेन करेगा। तो मैं न्यू की मदद से डायनेमिक एरे क्रिएट करता हूँ। और यहाँ जो मैं एरे का साइज लेने वाला हूँ, थोड़ा लार्ज लेने वाला हूँ ताकि हम मेमोरी लीकेज के इफेक्ट को देख सकें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज इसका ज़्यादा ले लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा फन फंक्शन। अब हम मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, इस फन फंक्शन को कॉल कराएंगे और देखेंगे कि जब आपका फन फंक्शन एंड हो जाता है और जो आपके एरे को जो मेमोरी एलोकेट हुई होगी, तो क्या वो रिलीज होती है या नहीं होती। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने प्रोग्राम को रनिंग में रखना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, इंट एन। मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर वेरिएबल लिया और मैं क्या करता हूँ, अपने फन फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं सीन की मदद से एन के अंदर वैल्यू डालूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम तब तक रनिंग में रहेगा जब तक कि यूजर वैल्यू इंटर ना कर दे। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही इसको हम रन करेंगे, तो ये आपका रन कर दोबारा रन करते हैं इसको। तो ये आपका प्रोग्राम रन हो चुका है। अब देखते हैं कि अब हमारे प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट है एट दिस टाइम। मीन्स अब क्या क्या हो चुका है, जो आपका इंट एन ये वाली लाइन चल चुकी है, ये फन फंक्शन भी आपका चल चुका है, बन चुका है और बन के एंड भी हो चुका है। अब ये वाली लाइन चलना बाकी है। तो देखते हैं कि अब इस टाइम पर आपके प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, आप अपने टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद टास्क मैनेजर में जाना है। टास्क मैनेजर में जाके आपको प्रोसेस टैब पे जाना है और वहाँ पे आपको देखना है कि आपने किस नाम से सेव किया था इसको, डेमो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे डेमो डॉट ई एक्स ई। अब आप देखो कि हमारे प्रोग्राम को एट द करंट टाइम कितनी मेमोरी एलोकेट है, 496 के। अब इतनी मेमोरी एलोकेट है। तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को कोई इंटीजर वैल्यू देंगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा और ये वाली मेमोरी आपको रिलीज हो जाएगी। तो चलिए अब पहले एक वैल्यू इंटर करते हैं और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे डेमो डॉट ई जा चुका है, मीन्स प्रोग्राम आपका एंड हो गया। अब ये तो हो गया जब हमने फन फंक्शन को वन टाइम कॉल किया। अब देखते हैं कि जब हम इसको हम सेकेंड टाइम कॉल करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए इसको दोबारा से कॉल करते हैं, अब फिर इसको रन करते हैं। तो अब इसको सेकंड टाइम जब इसको हमने रन किया तो अब क्या क्या हो चुका है, आपके दोनों फन फंक्शंस कॉल होने के बाद आपके एंड भी हो चुके हैं, सिर्फ आपकी लास्ट ये वाली लाइन चलना बाकी है। अब देखते हैं एट दिस टाइम आपके प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट है। तो चलिए देखते हैं आपके टास्क मैनेजर पे। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे आपके प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट है, 504 के। तो अभी इतनी मेमोरी एलोकेट है। अब चलिए हम फिर से प्रोग्राम को एंड करते हैं एक वैल्यू एंटर करने के बाद। अब चलिए इस फन फंक्शन को हम थर्ड टाइम फिर से कॉल कराते हैं और फिर देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है। तो ये हो गया, इसको बोल्ड एंड रन करते हैं। अब देखते हैं कि
एट दिस टाइम आपके प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट है। फिर हम अपने टास्क मैनेजर पर जाते हैं, तो अब आप देख पा रहे होगे आपके प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट है, 520 के। तो ये तब है जब आपके तीनों फन फंक्शंस चल चुके हैं। अब मान लीजिए हम फन फंक्शन को 4 टाइम और देख लेते हैं कॉल करके एक बार और। हम प्रोग्राम एंड करते हैं और फन फंक्शन को 1 टाइम और कॉल करके देखते हैं। इसको रन करते हैं और अब देखते हैं कि अब कितनी मेमोरी एलोकेटेड है। तो अब आप देख पा रहे होगे 528 मीन्स जैसे जैसे आप फन फंक्शन को कॉल करते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपके प्रोग्राम की जो मेमोरी है वो बढ़ते जा रही है। जबकि क्या होना चाहिए था, जो आपके फर्स्ट फन फंक्शन जब कॉल हुआ था उसके अंदर जो आपका एरे बना था उसकी मेमोरी रिलीज होनी चाहिए थी, इसकी भी मेमोरी रिलीज होनी चाहिए थी, इसकी भी। तो आपकी जो मेमोरी है कुल मिलाकर बढ़नी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी। तो अब देखते हैं कि जब हम अपने फन फंक्शन के अंदर जो आपका एरे है अगर उसकी मेमोरी को हम मैन्युअली रिलीज कराएं तो क्या इसी तरीके से उसकी मेमोरी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो इसको परफॉर्म करने के लिए मैं पहले प्रोग्राम को एंड कर लेता हूं और हम क्या करते हैं अपने फन फंक्शन के अंदर मेमोरी रिलीज करने के लिए क्या लिखते हैं हम, डिलीट, और उसके बाद क्या करते हैं डिलीट पी, उस पॉइंटर का नाम जिसके द्वारा आपकी मेम जो एरे है वो पॉइंटेड है। अब देखते हैं हम जो आपका फन फंक्शन है, मान लीजिए मैंने उसको 4 टाइम कॉल किया है, तो देखते हैं कि क्या हमारे प्रोग्राम को अब भी 528 के मेमोरी एलोकेट होती है या नहीं होती। तो हम इसको रन करते हैं और अपने टास्क मैनेजर पर चलकर देखते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, चाहे बेशक से अब मैं फन फंक्शन को कितनी भी बार कॉल करूं तो क्या होगा, जो फन फंक्शन के अंदर जो आपका एरे बनेगा वो जब जैसे ही फन फंक्शन को एंड होगा तो क्या होगा उसकी मेमोरी लीज हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होगे अब मैंने 4 टाइम फन फंक्शन को कॉल किया है तो आपकी जो मेमोरी है वो 496 के ही है। जबकि हमने जब मेमोरी को रिलीज नहीं कराया था तो वहां पर कितनी थी, 528 के। तो आई होप आपको ये मेमोरी लीकेज का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो रिकमेंडेशन क्या होती है, जब भी आप कोई डायनेमिक एरे क्रिएट कर रहे हो तो आप उसकी मेमोरी को मैन्युअली ही रिलीज कराएं ताकि जो आपकी मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम है वो ना हो। तो अब आप सोच सकते हो, अगर आप कोई बड़ा गेम खेल रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने पबजी गेम खेल रहे हो, अगर उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी तो आप सोच सकते हो आप पबजी को आप 1 घंटे भी खेलते हो 2 घंटे भी खेलते हो, अगर उसमें इसी तरीके की प्रॉब्लम हुई तो 1-2 घंटे में वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। इससे क्या होगा, आपकी जो रैम है वो भी फुल हो जाएगी और फिर आपका प्रोग्राम ही ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें डायनेमिक जो एरे होते हैं उनकी मेमोरी को मैन्युअली रिलीज कराना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।